Hello students, hello guys, and hello dear to all. I am Digvijay Singh. I will teach you maths for competitions. That is competitive maths. For competition के point of view से मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेके आया हूँ. इसके पहले मैंने कुछ वीडियो बना रखा है. So you have to well prepare for that. अच्छे से तैयारी के लिए तैयार हो जाइए. जब पावरफुल तैयारी करेंगे तो पावरफुल रिजल्ट मिलेगा, पावरफुल लाइफ होगी. So dear guys, dear students, dear all, let's start. इसके पहले मैंने बहुत सी चीज़ें बताई, पढ़ाया, क्योंकि मैथ्स तैयारी करना, मैथ्स स्कोरिंग करना प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है. ट्रिक हमारे दिमाग में होती है, हमारा कैलकुलेशन ही हमारी ट्रिक है. कॉन्सेप्ट होना चाहिए. जैसे ये पे हमने कुछ लिया है, घातांक के नियम के घातांक के पास लिया है. इसमें क्या है, घातांक के नियम क्या होता है? जो घातांक के नियम होते हैं, यानी एक्सपोनेंट रूल्स, इसको कह सकते हैं एक्सपोनेंट रूल्स. एक्सपोनेंट्स के रूल क्या होते हैं, ये एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ये ध्यान रखिएगा. अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है तो इसको आप लिखते हैं a टू द पावर n प्लस n. अगर इस तरह दिया है तो इस तरह लिख सकते हैं a टू द पावर n डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, इसको क्या माइनस n लिखते हैं. या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n. इस तरीके से लिख सकते हैं. अगर a टू द पावर m है, होल के पावर n है, इसको लिख लेंगे a टू द पावर m इंटू n. किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है तो वैल्यू 1 लिख देते हैं. तो कुछ रूल्स होते हैं. अगर a अपॉन b के पावर m है, इसका मतलब a के पावर m अपॉन b के पावर m. अगर a अपॉन b के पावर माइनस m है, इसको हम लिख लेते हैं b अपॉन a के पावर m. तो रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है. तो ये कुछ रूल्स होते हैं, यही ट्रिक है. ये जो रूल्स हैं यही ट्रिक है. ये जो रूल्स लिखे गए हैं यही ट्रिक है. बाकी कैलकुलेशन तो आपके यहाँ और यहाँ होना चाहिए. इफ योर कैलकुलेशन इज स्ट्रांग देन यू कैन सॉल्व इच एंड एवरीथिंग. तो लेट्स स्टार्ट. इसको आप नोट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं इसमें, और यही मेन रूल्स इसके. देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया है, इसको बता देते हैं. पहला क्वेश्चन दिया है 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 3 इक्वल टू 56. अब ऐसा कोई रूल नहीं उनको हम ऐड कर. लेकिन अभी हमने बताया कि अगर a टू द पावर m प्लस n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है, तो क्योंकि सॉल्व नहीं करना है, कंपटीशन में आपको ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं करना है, क्योंकि वहां तो एमसीक्यू टाइप. हाँ, ये रफली आप जल्दी कर सकते हैं. देखिए इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर x इंटू 2 क्यूब. अब देखिए सब में से 2 के पावर x का मतलब लीजिए, यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस 4 प्लस 8. 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा. और इक्वल टू 26. देखिए इंटू ये हो गया 14 इक्वल टू 56. तो 2 के पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 अपॉन 14, 4 हो गई. तो 2 के पावर x इक्वल टू, यानी 4 आया ना, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4. तो जब ये होता है कि लेफ्ट और राइट में घात वाले नंबर होते हैं, एक्सपोनेंट वाले नंबर होते हैं, और उनका बेस अगर सेम है तो घात इक्वल होती है, यानी एक्सपोनेंट इक्वल होती है. तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो हाउ तो आप सुन कर देने धाए देने आप फरमा जो है कॉलम देखो 2 आया हो मात्र. अब सेम प्रोसेस से ये क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि इसमें जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करो, अब चूंकि ये लगाने में समझाने में मुश्किल से बहुत कम समय लगेगा. हाँ, अगर आपको ये रूल पता है तो कम समय लगेगा, और रूल नहीं पता तो सर पीटते रह जाओगे, नहीं लगेगा. बाकी तो वही जय माता दी A, जय माता दी B, बस जय माता दी C, जय माता दी D, यही करते रहेंगे. हाँ, कॉन्सेप्ट. अगला क्वेश्चन, अब वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं इसको. अगला क्वेश्चन है 3 टू द पावर x माइनस 5 प्लस 3 टू द पावर x माइनस 4 प्लस 3 टू द पावर x माइनस 2 इक्वल टू 279. तो x क्यूब की वैल्यू फाइंड करें. ध्यान दीजिए, तो पहले हम इसको ऐसे लेना. अभी हमने क्या बताया कि a टू द पावर m माइनस n को हम लिखते हैं a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m.
लिखते हैं। हाँ, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो फिर डांस करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसको लिखेंगे 3 के पावर x अपान 3 के पावर 5 प्लस 3 के पावर x अपान 3 के पावर 4 प्लस 3 के पावर x अपान 3 के स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 279। अब इसमें कुछ इस तरीके का हम काम करें कि अगर हम इसमें से 3 के पावर x अपान 3 स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपान 3 क्यूब, 2 निकल जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1 अपान 3 स्क्वायर प्लस यहाँ 1 बचेगा, ये पूरा कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 279। देखिए अब ये हो जाएगा 3 के पावर x अपान 9 इंटू, अब इनको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा बेटा 1 अपान 27 प्लस 1 अपान 9 प्लस 1, देखिए सॉल्व करने का तरीका 3 के पावर x अपान 9 इंटू, इनका एलसीएम हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 27, ये फ्रैक्शन का जानते हैं। अब कितना हो जाएगा, अब इसको देखिए यहाँ 3 के पावर x अपान 9 इंटू 31 अपान 27, 31 अपान, तो 3 के पावर x इज इक्वल टू हो जाएगा, इनका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 279 इंटू 27 इंटू 9 अपान 31 हो जाएगा। देखिए इसका यहाँ डिवाइड हो जाएगा, अब 31 9 279 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 के पावर x इक्वल टू इसको 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। अब ये 3 के पावर x इक्वल हो जाएगा 3 के पावर 7। देखिए आराम से रखें, अभी हमने बताया ना कि लेफ्ट और राइट में अगर बेस इक्वल है x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अब चूंकि सॉल्यूशन इस तरीके से है, थोड़ा सा अपने आप को पावर में लाना होगा, अपने माइंड को प्रैक्टिस में लाना होगा, बस सारा प्रोग्राम इसी का है। ये आपका आ रहा है, बाकी कैलकुलेशन आपकी विद इन 1 मिनट से भी कम कैलकुलेशन में लगेगा। अगर आपने कैलकुलेशन किया है तो ईमानदारी से विद इन 1 मिनट से भी कम लगेगा, ये जानिए हम समझा रहे हैं तब ये रूल से आ गया। अब जितना कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, माइंड से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 3 के पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है, ये जब में काम हो सकते हैं, इसको बाहर निकालेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा। अब कैसे आएगा वो कुछ लोग सोच रहे होंगे, तो सोचो 3 के पावर x अपान 3 के पावर 5 कॉमन करना, उसे डिवाइड करना होगा। 3 के पावर x अपान 3 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या होता है, जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है। 3 का स्क्वायर अपान 3 के पावर, ये तो कट गया। अब देखिए 3 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 1 अपान 3 के पावर 5 माइनस 2, यानी 1 अपान 3 क्यूब, यहाँ 1 अपान 3 क्यूब। उसी तरीके से ये सिस्टम होता है, कैलकुलेशन का सिस्टम होता है। अगर हमारा कैलकुलेशन इस तरीके से हावी है तो हम कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें। वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं बनाते ताकि आप बोर ना हो, नींद ना आए, आपको उसे नींद आने लगती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जैसे है 2 to the power x minus 2 is equal to under root 64 है, और 3 to the power y minus 1 is equal to cube root 729। अब तो किसके पहले x इक्वल टू 7 है, तो सॉरी उसमें तो x क्यूब निकालना था, सॉरी इसकी जो पहले था उसमें x क्यूब निकालना था, x की वैल्यू 7 है, x क्यूब क्या हो जाएगा 279 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x क्यूब क्या हो जाएगा 279 आ जाएगा, आराम से लगा सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। अगर x क्यूब इक्वल टू 7 है तो 3 का x क्यूब क्या हो जाएगा 7 का क्यूब यानी 343, आप निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 के पावर x माइनस 2 इक्वल टू, इसकी वैल्यू होगी 8, अंडर रूट 64 की वैल्यू क्या होगी, देखिए जल्दी जल्दी लगाना है, इसको लिखेंगे 2 क्यूब, बेस इक्वल है x माइनस 2 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 प्लस 2, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x इक्वल टू 5, x वैल्यू 5 होगा। अब उसी तरीके से देखिए इसको देखिए 3 के पावर y माइनस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 9, क्यूब रूट 729 वैल्यू क्या होगा 9, 9 का क्यूब क्या होगा 729, यानी 3 के पावर y माइनस 1 इक्वल टू 3 स्क्वायर या y माइनस 1 इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर मतलब सॉरी 2 हो जाएगा। बेस इक्वल है, एक्सपोनेंट इक्वल होगा, y इक्वल टू 2 प्लस 1, y की वैल्यू क्या होगी 3, अब क्या निकालना है x के पावर y प्लस y के पावर x, x है 5, 5 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 5, अब 5 के पावर 3 की वैल्यू क्या होगी 125,
और 3 के पावर 5 क्या हो 243। अब ऐड कर लीजिए 5 3 8 4 2 6 2 1 3 आ गया आंसर 368 इजी। तो हाँ ये अलग बात है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो, कैलकुलेशन जबरदस्त हो, कैलकुलेशन स्ट्रांग रहेगी जबरदस्त रहेगी तो आप कर लेंगे। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। आप वीडियो को पास करके आराम से कर सकते हैं कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है। तो अब वहां ब्रीफली दिखाना नहीं, यहाँ पे सॉल्व करना रखिए 5 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो 5 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो गया। अब देखिए वहां क्या है 5 के पावर x माइनस वाई इक्वल टू 1 है या 5 के पावर 1। अभी हमने बताया ना 1 को क्या लिख सकते हैं 5 किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है तो वैल्यू 1, तो ये 5 और 0 हो गया। क्यों लिया क्योंकि 5 है। अब x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 0, x इक्वल टू क्या हो गया y। अब ये पता है आपको ना x प्लस वाई 2 है तो x को भी y कर दो, y प्लस वाई 2 हो गया 2y 1 2 हो गया तो y की वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। y की वैल्यू 1 हो गया तो x इक्वल टू y है तो x इक्वल टू y इक्वल टू 1 हो गया। x और y की वैल्यू 1 आ गई, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ गई x और y की वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरीके से आपको लगाना है, कुछ है नहीं इसमें। ऐसे क्वेश्चंस आपको करने वाले एग्जाम्स में आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल इस तरीके के क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा, कैलकुलेशन आपके स्ट्रांग बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ट्रिक दिमाग में है, ठीक है ना, पावर आपके दिमाग में है, उसका अप्लाई करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है ना। तब तक घातांक के नियम एक्सपोनेंशियल रूल जो है पढ़ते रहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ्स मांगे प्रैक्टिस, ओनली डू प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस, कैलकुलेशन। क्योंकि अगर कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग है तो ट्रिक आपकी स्ट्रांग होगी। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो टोटली चीजें, कुछ क्या टोटली चीजें डिपेंड ऑन द कैलकुलेशन। विदाउट कैलकुलेशन यू कांट डू एनीथिंग। इस तरीके के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी किताबें हैं, महेश मिश्रा से लेकर आर डी शर्मा, बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं जो बुक्स लगे प्रैक्टिस के लिए, वो आप बुक्स ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए। वनडे एग्जाम्स की, कोई भी एग्जाम्स के लिए, एसएससी के लिए, कुछ भी के लिए टॉपिक्स उसका है, उससे तैयारी करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।